बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जो टिकट बंटवारे में या कहें कि सीटों के बंटवारे में पहले जो पेच फंसा हुआ है चिराग पासवान का। चिराग पासवान मान नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार नित्यानंद राय उनके घर जा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह आ रही है कि वो सीटें अधिक मांग रहे हैं। वो 40 की मांग है, 35 तक मानने की बात हो रही है। तमाम जगह वही चीजें चल रही हैं, लेकिन अंदर की जो कहानी है वो कुछ और है। जो पेच फंसा है वो कुछ और फंसा है। जो चिराग पासवान चाहते हैं वो 35-40 सीटों पे अटके नहीं हैं। वो उतनी सीटें नहीं चाहते हैं। वो सीटें जो चाहते हैं वो मामला कहीं कुछ और है। वैसे वो मान गए हैं कि 24-25 सीटें जो हैं 25 के आसपास, 26 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती हैं, उस पर वो रेडी हो गए हैं कि उतनी सीटें मिल जाए। एक राज्यसभा की बात हुई है, राज्यसभा उनको दी जाएगी और एक विधान परिषद भी उनको दिया जाएगा। यही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी में भी लगभग यही बात है। लगभग 8-9 के आसपास 7 ऐसे कुछ सीटें दी जाएंगी और एक विधान परिषद दिया जाएगा। लेकिन जब 25 के आसपास की सीटों की बात हो गई तो फिर पेच फंसाया खुद चिराग पासवान ने। पहले तो बात आई कि पेच इसलिए फंसा है कि वो अपनी मनपसंद सीटें चाहते हैं कि ये सीटें हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं वही सीटें हमें दो। लगा कि ये कोई बात नहीं है, हो सकता है कि भाजपा से बातचीत करके वो चीजें निपट जाए, भाजपा अपने तरफ से कुछ सीटें दे करके उनको सीटें कुछ लड़के वो बात बन जाएगी। लेकिन इसमें एक नया जो है पेच आया है सामने और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दरअसल जो चिराग पासवान हैं वो जेडीयू के जो दावेदारी वाली सीटें हैं, जो जेडीयू जिन सीटों पे ले रहा है, और एक सीट जो है वो जीतन राम मांझी की भी है, सिटिंग सीट है, उस सीट पे भी दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि 2020 में जब अलग लड़े थे चिराग पासवान तो केवल एक सीट जीत पाए थे और वो विधायक भी बाद में जेडीयू में चला गया था, यानी कि उनका 0 था। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि उनको कौन कौन सी सीटें दी जाएं। वो अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं और जिन सीटों को लेके पेच फंसा हुआ वो तमाम सीटों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो जो पहला पेच है वो बताते हैं कि बेगूसराय का जो मटिहानी है सीट है उसको लेके फंसा हुआ है। वहां पिछली बार लोजपा से, चिराग पासवान की पार्टी से राजकुमार सिंह जीते थे, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। अब चूंकि जेडीयू को वो विधायक हैं तो जेडीयू कह रहा है कि वो हमारी सीट है और लोजपा कह रही है कि चूंकि मेरे चुनाव चिन्ह पे वो जीते थे इसलिए वो सीट हमें दी जाए और हम अपना खड़ा करेंगे। एक तो वहां फंसा हुआ है। दूसरा, खगड़िया में 2 सीटें हैं जहां पे बात फंसी हुई है। उसमें एक अलौली है और दूसरा परबत्ता है। अलौली को देख लेंगे तो वहां जेडीयू दूसरे नंबर पे थी पिछले बार चुनाव में और वो कह रही है कि अरे वो सीट दूसरे नंबर पे मैं था तो हमें चाहिए, वो दावेदारी उसकी है। और परबत्ता में तो जेडीयू जीती थी, उसका विधायक है, तो जीती हुई सीटें कैसे दे सकता है? ये खगड़िया की बात है। लेकिन चिराग पासवान की नहीं, हमें चाहिए। ऐसे ही वैशाली में आ जाए तो राजा पाकड़ जो है और महनार की सीट जो है इस पे फंसा हुआ है मामला। ये दोनों सीटें जो हैं वो चिराग पासवान का हमें दे दो। महनार जो है वो उसमें जेडीयू दूसरे नंबर पे रही थी, नंबर 2 की थी, और राजा पाकड़ जो है वो भी जेडीयू दूसरे नंबर पे थी, लेकिन बहुत कम वोटों का अंतर था, यानी कि बहुत कम वोटों से वो हारी थी। तो ऐसी सीटें जेडीयू कैसे दे दे? ये जेडीयू का बड़ा सवाल है ये। और इसी ढंग से आप करेंगे तो समस्तीपुर का जो है वो कल्याणपुर वाली सीट है, वो मांग रहे हैं, उसमें फंस गया है, जेडीयू का है। दरभंगा का जो कुशेश्वर स्थान वाली सीट है वो भी मांग रहे हैं कि हमें दे दो, वो देने को तैयार नहीं है। जो जमुई में चकाई और सिकंदरा वाली सीट है
इस सीट पे भी मामला फंस गया है। ये सीट भी चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं। अब चकाई वाली सीट जो है वहां से निर्दलीय है उम्मीदवार जीते हैं। सुमित कुमार सिंह 2020 में जीते थे, लेकिन सुमित कुमार सिंह निर्दलीय रहते हुए भी नीतीश कुमार सरकार को समर्थन करते रहे हैं, मंत्री भी वहां है। अब कोई मंत्री सिटिंग है, उसके सीट काट करके आप लोजपा को कैसे दे सकते हैं? एक बड़ा सवाल है जहां फंस गया है मामला। और इसी ढंग से सिकंदरा का आप देख लें तो वो हम जो है, मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो उसकी सीट है, सिटिंग एमएलए है। अब वो कह रहे हैं कि हम कैसे छोड़ेंगे। सवाल यही है कि चिराग पासवान भाजपा को, सिर्फ भाजपा को नहीं असहज कर रहे हैं, बल्कि जो उसके सहयोगी दल हैं उनको भी असहज कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सहयोगियों को आप दबाओ मेरे लिए। वो भाजपा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछली बार कब ध्यान होगा कि जब अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक हुई थी पटना में 26 सितंबर, जहां तक मुझे ध्यान है 26 सितंबर को बैठक हुई थी, तो उस बैठक में नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि हमारी आपकी सीटों का बंटवारा तो है, 100 के आसपास लड़ेंगे, एक दो सीटें शायद ज्यादा मिले, उसमें कहीं कोई ज्यादा झगड़ा है नहीं, एक दो सीटें जेडीयू को ज्यादा दे सकते हैं और तैयार भी हैं ये देने के लिए, लगभग सीटें भी तय हैं वो। लेकिन चिराग पासवान को जो सीटें देनी है, वहां जो आपकी बातचीत होनी है, वो भाजपा खुद उसको संभाले, उसमें हमें न घसीटे। और वो इसीलिए क्योंकि जानते थे कि चिराग पासवान इस ढंग की बातें कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इन जो मांगे हैं ये मानने लायक नहीं है बीजेपी की? और बीजेपी अगर नहीं मानती है, बीजेपी मान भी ले तो, अगर जेडीयू नहीं मानता है, अगर हम नहीं मानता है, तो बीजेपी के मानने से क्या होगा? यानी कि पूरा का पूरा गठबंधन बिखर जाएगा। लेकिन जो कल बातचीत हुई है, कल बातचीत में जिस ढंग से नित्यानंद राय ने निकल के कहा कि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सकारात्मक बातचीत हो रही है, ये बात चिराग पासवान ने भी कही कि सकारात्मक बातचीत है, लेकिन उनके बोलने के अंदाज में था कि थोड़ा सा वो तंज कस रहे हैं। अब बात यह है कि चिराग पासवान सचमुच में उनके पास ऑप्शन है क्या कोई? क्या वो अंतिम समय में वो जन स्वराज पार्टी के पास जा सकते हैं समझौते के तहत? वहां जाएंगे तो उनको 50-60 सीटें मिल सकते हैं, 40 ही मिल सकते हैं, 50-60 वो दे देंगे। लेकिन कल जो 51 सीटों की घोषणा की जन स्वराज ने, उसमें उसने साफ कर दिया, पूछा गया था तो कि बोले कि हम 243 पे अकेले लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। यानी कि एआईएमआईएम के साथ जो गठबंधन की बात थी ओवैसी के साथ, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया, और चिराग पासवान की एंट्री की भी उन्होंने बात बंद कर दी है। तो क्या चिराग पासवान तेजस्वी के पास जाएंगे? तेजस्वी खुद फंसे हुए हैं और मुश्किल में फंसे हुए हैं कि मुकेश सहनी खुद आ रहे हो वहां पे कि 35-40 सीट हमें चाहिए। उप मुख्यमंत्री पहले घोषित करो। मुख्यमंत्री घोषित नहीं है अभी महागठबंधन में, लेकिन उप मुख्यमंत्री की गारंटी चाहते हैं, घोषणा चाहते हैं। ऐसे में क्या 35-40 सीटें दे पाएंगे? भाई 30-35 सीटों पे वहां पे सीपीआई एमएल जो है लिबरेशन, वो आ रहा हुआ है। पिछली बार 19 मिली थी, 12 जीते थे। जो कांग्रेस है वो पिछली बार 70 लड़ी थी, 19 जीती थी। अभी भी वो अड़ी हुई कम से कम 60-65 तो चाहिए, उससे कम में नहीं मानेंगे। 50-55 तक की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जो बाहर आ रही है बात की 55 तक देने को तैयार हैं। तो क्या अपनी सीटें दे देंगे वो? तो क्या वो 60-70 या 80 सीटों पे लड़ेगा आरजेडी? मुझे जो लग रहा है, अभी जो पूरा सिनेरियो है, जो बयान आ रहे हैं, उसके बिटवीन द लाइंस अगर चीजों को समझने की कोशिश करें, तो मुझे जो लग रहा है वो ये कि ये बार्गेनिंग पावर की कोशिश है। 24-25 सीटें हों या 30 सीटें हों, जेडीयू अगर कोई एक आध दो सीट छोड़े तो छोड़े, हम को मनाने की कोशिश करेंगे कि ये सीट नहीं तो यहां आपको हम दे देते हैं, बीजेपी ये करेगी। और चिराग पासवान के पास चूंकि समय भी बहुत कम है, 16 से पहले फेज का 16 तक होना है नामांकन, और 20 अक्टूबर तक दूसरे फेज का नामांकन होना है। तो किसी भी तरीके से चिराग पासवान के लिए 1-2 दिन का समय है,
हो सकता है कि इसमें इंटरफेयर करना पड़े अमित शाह को, वो सामने आए। और शायद चिराग ये चाहते भी हैं कि अमित शाह इस मामले में सामने आ जाए, क्योंकि अमित शाह आके अगर कोई गारंटी देते हैं कि राज्यसभा हो या विधान परिषद हो या बाकी चीजें हो, तो वो गारंटी ये मानी जाती है कि गारंटी गारंटी है, होके रहेगा। बाकी नीचे वाले ने कोई भी गारंटी दी, कुछ भी बात कह दी, उसका चिराग को लगता है कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हो, उसके बाद चीजें फाइनल हो। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल